Guys, welcome back to Class of Learning. We are with Rahul Sharma, your friend and guide. And this class is all about MD05 exam for June 2024. ये रहा आंसर और ये रहा पेपर. सीरीज पूरा पेपर यहाँ से आएगा, ज्यादा बड़ा नहीं, सिर्फ इतना सा है. ये वो नोट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बनाए गए अभी आप लोगों के लिए, इसके लिए जून 2024 आपका एग्जाम है और वो पूरा पेपर यहीं से होगा. अच्छा, एक डिस्कशन मैं कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि जब एग्जाम आएगा जिस दिन पेपर होगा उस दिन मैं इसी से आपको पूरा पेपर बताऊँ कि कौन सा क्वेश्चन किस पेज पे मैं डिफाइन कर दूंगा. तो इसको नोट कर लो अभी कि 100% पेपर यहाँ से आऊंगा. 100% ईच एंड एवरीथिंग गोइंग टू गेट फ्रॉम दिस साइड. तो आपने कहा सर ये क्या है, इसके कॉन्सेप्ट क्या, हम कैसे क्लियर कर रहे हैं, तो काफी सारी चीजें दिमाग में आती हैं that we guys need to understand that ये चीजें तो हमें on the point and why we guys need to clear each everything from the beginning till the last. Yes, from the beginning till the last. तो चीजें कहाँ से क्लियर करेंगे, चीजें क्या क्या है जो दिमाग में रहनी चाहिए, and how we will going to clear everything. This is something very important. I'm not going to start with the question answer जो आपके दिमाग में रहते हैं, यार ये क्वेश्चन आंसर मुझे आने चाहिए, मुझे ये चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं सारी चीजें आपको यहीं पे बता दूं. तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे क्रैश कोर्स को, हम ज्वाइन करेंगे टेस्ट सीरीज को, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएंगे. मैं टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन अलग करने वाला, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन भी यहीं से आएंगे. यहाँ आंसर्स तो आपको यहीं मिलेंगे 100%. तो शॉर्ट नोट्स मैं डिस्कस भी करूंगा. मैंने कहा था जैसे कि मेरे को स्टूडेंट का मैसेज है, सर आप प्लीज अपने नोट्स से ना आंसर डिस्कस कर दो दैट वी गेट टू नो द ग्लिम्स कि यार इस तरह आंसर किया था. तो दोस्त हु कैन नॉट हैव द नोट्स डेफिनेटली दे कैन हैव द ग्लिम्स. मैं आपके लिए यहाँ पर आंसर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश पूरी करूंगा कि आप एक एक चीज को क्लियर कर दो. यस, द फर्स्ट वन, लिंग्विस्टिक साइन. व्हाट डज मीन बाय लिंग्विस्टिक साइन? तो भाई मैं यहाँ पे लिंग्विस्टिक साइन आपको ऐसे ही बताऊंगा, लेकिन जब नोट्स मेरे पास आता तो मुझे डेफिनेटली वहां से आपको बताना चाहिए कि आपको इसको क्लियर कर. देन व्हाट द यूज टू हैव नोट्स, सीरियसली देन व्हाट द यूज. तो सर आपने खुद ही बनाया तो फिर नोट्स में दिखाता है, नोट दिखा रहे तो प्लीज बताओ. चलो यार, क्या एनी यूनिट ऑफ लैंग्वेज, आई रिपीट एनी यूनिट ऑफ लैंग्वेज. ये यूनिट ऑफ लैंग्वेज क्या होती है? जिसको आप मॉर्फोन बोल सकते हो, इसको वर्ड बोल सकते हो, फ्रेज बोल सकते हो, इसको सेंटेंस बोल सकते हो. इसको होते हैं एनी यूनिट ऑफ लैंग्वेज. आई रिपीट, where there's a morpheme, where there's phrase, where there's syntax, where there's sentence. Used to designate object or phenomena of reality. जो एक phenomena of reality define करता है. Phenomena of reality define करता है. Linguistic science, yes, वो कहता है linguistic science. इनको bilateral बोलते हैं. They consider the signifier made of speech sound. Yes, ये signifier को बनाते हैं, जो कि speech sound से. किसने? Speech sound से. कहता है and a signifier created by linguistic science. डिफरेंस बताते हैं सिग्निफायर और सिग्निफाइड. जब मैंने बात की किसकी, मैंने बात की सिग्निफायर की. इट इज मेड अप ऑफ द स्पीच साउंड, ये बनते हैं स्पीच साउंड से. और जब मैंने बात की सिग्निफाइड की, दीज आर क्रिएटेड बाय लिंग्विस्टिक साइंस. इससे मतलब है लिंग्विस्टिक साइंस, सेंस कंटेंट. ये तो हो गया सिग्निफायर सिग्निफाइड. उसके पॉइंट्स उनको कैसे क्लियर करना है, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पेपर में आने के पूरे चांस में है. चलो सेकंड पे आते हैं, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज गायनोटेक्स्ट. व्हाट डू यू मीन बाय गायनोटेक्स्ट? ये क्या होता है, इसको कैसे क्लियर करें? ये गायनोटेक्स्ट है कि इसको और अच्छे से कैसे क्लियर करें? गायनोटेक्स्ट कुछ नहीं है, इट्स अ गायनोक्रिटिसिज्म और गायनोक्रिटिक. गायनोटेक्स्ट है, गायनोक्रिटिसिज्म है, गायनोक्रिटिक है, एक ही चीज है, घबराना मत. कहता इज द टर्म कॉइन्ड इन द 70s बाय एलन शोवाल्टर. आपने नहीं, मैंने भी नहीं, एलन शोवाल्टर ने टर्म को डिफाइन किया. To describe a new literary project, इसने नए प्रोजेक्ट्स को डिफाइन किया. लिटरेरी प्रोजेक्ट्स intended to construct a female framework for the analysis of women literature, जो कि वुमेन की लिटरेचर को एनालाइज करेगा, जो कि वुमेन की लिटरेचर वर्क को एनालाइज करेगा, उसको हम बोलते हैं गायनोक्रिटिसिज्म. अब इसकी एक्सप्लेनेशन में आप क्या क्या पॉइंट ऐड कर सकते हो? आई हैव एडेड एट लीस्ट 3 to 4 पैराग्राफ्स ताकि उसको पूरी ग्रिप मिल पाए, आप आंसर को पूरी वेटेज दे पाओ. And that is something very important, जो हम लोग लिए बहुत important. तो शॉर्ट नोट्स चेक कर लेना. शॉर्ट नोट जो बताओ इनमें से ही 4 पेपर में मिलेंगे आपको 100%. नेक्स्ट वन वी हैव द कम्युनिकेशन चेन. What do you mean by communication chain? Sir, are you teaching management or English language? Yes, I'm teaching English language, but the communication chain is a part of English language, and we need to address it. And this is the same language that I use in English literature, and a management language का use नहीं किया.
The communication chain refers to the transmission of a written or spoken text between sender and receiver. ये sender और receiver के बीच में connect करता है तो उस language को highlight करता है. It is important because it recognizes the interaction of the reader with the author as a creative act that transits a message according to unique circumstances of the reader. Unique circumstances of the reader. I hope you guys are being listening carefully. मैंने आज पिच को ही घोस्ट लो रखा जो मेरी पिच है यूजली से घोस्ट हूं मैं तो उसको आपको क्लियर करता हूं दोबारा ही करता हूं. It refers to the transmission of the written or spoken text between sender and a receiver. It is important because it recognizes the interaction. It recognizes the interaction of the reader with the author as a creative act that transits a message according to the unique circumstances of the reader. अब इस circumstances के yes we need to understand इस circumstances को सॉल्व करेंगे. The circumstances can be social, cultural, and emotional. Yes, the circumstances can be social, cultural, and emotional. Even age and experience contribute to meaning a reader gives the author message. ये उसके एक मैसेज होता है जो हमें क्लियर करना है. Then the next one is purification. आप उससे प्योरिफिकेशन भी कह सकते हैं, इसको क्लैरिफिकेशन भी बोल सकते हैं, इसको कैथारसिस भी बोल सकते हैं. Yes, you can say. सर ये तो हमारे पास क्लासिकल लिटरेचर से आता है. जैसे यू कम फ्रॉम द क्लासिकल लिटरेचर वहां से ही आएगा. आपको क्लियर करना है, पूरा डिफाइन करना है. कैथारसिस इज अ मीनिंग एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेजेडी. ये ट्रेजेडी की बेसिक मीनिंग को इंपॉर्टेंस देता है. रिपीट. Catharsis is a real meaning explain importance of tragedy in Aristotle eyes. Tragedy is a purification of emotions such as the pity and fear that define concept of catharsis. ये दोनों क्या बताते हैं? Concept of catharsis को define करते हैं. Whole poetics of the Aristotle emphasize on catharsis of pity and fear. Thus, the word become matter of the controversy between the critics. Aristotle defined tragedy and says that when protagonist who is a mix of the good and bad qualities, जो कि मिक्सचर है गुड और बैड क्वालिटीज का, suffers and falls from prosperity and adversity. From prosperity and adversity, it causes the catharsis of pity and fear. Yes, ये catharsis की बात है, pity और fear की बात है. You guys need to play ये कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे काम करता है. तो ये को मेन टॉपिक्स थे जो हमें ऑन टिक होने चाहिए एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है, कैसे काम करेंगे, करने का तरीका क्या होगा. I hope we had completed 4 or 5 topics. Now jump to the next one, that is free play of science. Now what does mean of free play of science? Please do clear the concept. This is something very important. Free play of science क्या होता है? अगर मैं इसको deconstruction बोलूं तो आप समझ जाओगे. So deconstruction the other side of the coin. जैसे मैंने बोला एक different व्यू पॉइंट किसी भी चीज के लिए. लेकिन जब मैंने इसे फ्री प्ले ऑफ साइंस बोला तो आप लोग डिस्टर्ब हो गए, ये तो पढ़ाई नहीं हमने तो सुना भी नहीं फ्री प्ले ऑफ साइंस क्या होता है. जिसे डिकंस्ट्रक्शन कहते हैं. कहता है इसको कौन करने वाला था? जैक्स डेरिडा. दिमाग में जैक्स डेरिडा नहीं, डोंट गेट वर्ड को. जैक्स डेरिडा हैज डेवलप्ड अ स्ट्रेटजी कॉल्ड डिकंस्ट्रक्शन इन 1960 में उसने इसको डेवलप किया. Although not purely negative, deconstruction is primarily concerned with something tantrum for the critique of the Western philosophy tradition. Deconstruction generally presented by an analysis of specific text. एक टेक्स्ट को जो पहले लिखा गया है उसकी एनालिसिस करना, अपने हिसाब से एनालाइज करना. It seeks to expose and then to subvert and various binary opposition and undergird are dominant ways of thinking. Presence, absence, speech, writing and so forth. हर चीज को एड ऑन करके एक्सप्लेन करना. Deconstruction has at least 2 aspects. So दो होते हैं, एक लिटरल और एक फिलोसफी. बाकी बताना जरूरी है, बाकी तो आप से पूरा देखो, वो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा. क्या है, कैसे करना है, करने का तरीका होगा, कैसे फॉलो करना, जो आप कितने परफेक्शन में चीज को क्लियर कर लेंगे. दिस इज व्हाट वी गाइस नीड. जंप करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर, दैट इज ध्वनि. सर ठीक है, ध्वनि को एक्सप्लेन नहीं करता यहाँ से क्योंकि मैं ग्राम है ना चल रहा है कि यार मैं आप टाइम ज्यादा तक नहीं रहा क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ. वो तो कहते नोट्स सब देख लोगे. आप कुछ पॉइंट्स को दिमाग में शॉर्ट नोट्स कर लेना है. जिनके पास नोट्स नहीं है, सीरीज के पास नहीं है, वो तो पहले पॉइंट्स लिख लो कि ये पॉइंट तो आपको ऑन टिप होने चाहिए. ध्वनि, स्वाटा, अलंकारा, श्रुति. ध्वनि, अलंकारा, स्वाटा, श्रुति. सर ये वो हैं जो पेपर में आएंगे. रसा, आपने क्या ध्वनि बोला, अलंकारा बोला, स्वाटा बोला, श्रुति बोला और क्या बोला मैंने आपको, श्रुति के बाद आपको आना चाहिए रसा. And then we have Mikhail Bakhtin.
निखिल बत्तिन प्लीज कोर्ट के भी जाना, कंफर्म पेपर में मिलेगा एग्जाम। रेजिस्टेंस टू थ्योरी, सो व्हाट इज रेजिस्टेंस थ्योरी, प्लीज को एक्सप्लेन दो, वीडियो डालूंगा मैंने, शॉर्ट भी मिल जाएगी आपको, विद इन डे और टू आपको मिल जाएगी। Then signifier irony, we have the signifier irony, we have choices. What is choices? Choices are the most important thing that you guys need to clear. Ethos, mythos, pathos. Ethos, mythos, pathos. If you're preparing for a PhD entrance, net JRF, set, तो ये terms बहुत important है, help करेंगे आपको। Then we have amnesia, emotion recollection in transcality. That is something very important. Objective correlative, mode of production. ये वो शॉर्ट नोट्स थे जो आप लोगों के दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ये तो हमें करना ही करना। अगर हम ये कर लेंगे तो कोई भी क्लियर करेगा। टिल देन कीप वॉचिंग गाइस।